और मुख्यमंत्री से जुड़ी बड़ी खबर भीलवाड़ा से आ रही है। दरअसल कल मुख्यमंत्री भीलवाड़ा पहुंचेंगे, शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे, शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण भी किया जाएगा, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन करेंगे। करीब 1:25 पर भीलवाड़ा पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर द्वारा मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। ये दोपहर का वक्त रहेगा। तो मुख्यमंत्री का कल भीलवाड़ा का कार्यक्रम है। शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। दरअसल इस शिविर का मकसद ये है कि लोगों को कैसे जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है, डबल इंजन की सरकार की योजना, वो धरातल पर उतरे, लोगों तक राहत पहुंचे और यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं उनको योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जागरूक किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी समस्या का समाधान हो। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम गहलोत के बाद अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर सूबे में भू माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाए। विपक्ष का कहना है कि राजस्थान में अफसरशाही हावी है, अधिकारी नेता मंत्रियों की सुन ही नहीं रहे। कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम। खुद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर पुलिस पीट रही है। कांग्रेस ने उठाया भूमाफियाओं का मुद्दा। जकड़ा जा चुका है, माफिया हावी हो गए हैं, खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया। पूर्व सीएम का सरकार पर प्रहार। ऑथोरिटी बताए एक बार काम करे अपना, एक बार समाप्त हो चुका सरकार का खुद का। सूबे की सियासत में कानून व्यवस्था का मुद्दा इन दिनों खूब चर्चाओं में है। प्रदेश में बदहाल लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगाकर कांग्रेस लगातार बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। अलवर में अपने कार्यालय पर जन सुनवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा भूमाफिया जबरन मंदिरों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं और उन्हें प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से वाक्य आ रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो करप्शन के अंदर जकड़ा जा चुका है। माफिया हावी हो गए हैं, खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया, इन सब लोगों ने पूरा जो है सिस्टम वो टेक ओवर कर लिया है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। अलवर में सरस डेयरी के चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कांग्रेस समर्थित चेयरमैन को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री अपने पीए को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। अगर चुनाव सही नहीं कराए गए तो वे कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा टीकाराम जूली ने परिसीमन निरस्त करने और पंचायतों के गठन मामले पर भी सरकार को खूब घेरा। ये तो जिस प्रकार से कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में इन्होंने एमएलए से इस्तीफे दिलवाए, इसी तर्ज पे यहाँ पे मंडी के जो डायरेक्टर थे, डेयरी के जो डायरेक्टर थे, उनसे इस्तीफे दिलवा दी। वहीं भीलवाड़ा के दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल सरकार से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऑथोरिटी बताए एक बार काम करे अपना, एक बार समाप्त हो चुका सरकार का खुद का। तो बुरा लग रहा होगा उनको, पर मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उनका पूरा मीडिया एडवाइजर है, उनको चाहिए मेरी बाइट को पेन ड्राइव लेकर के परिवार के साथ बैठे, लैपटॉप खोले और सुनाना चाहिए। मैं उनके हित में कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आपको ऑथोरिटी बनाओ, एक बार काम करो। जैसे इधर अच्छा होगा तो पब्लिक को फायदा है। मेरा इंटरेस्ट पब्लिक में है, ना बीजेपी में ना भजनलाल में। अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इसे लेकर अब विपक्ष और सत्ता पक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली के 7 पृथ्वीराज रोड पर बन रहा राजस्थान हाउस का निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। राजस्थान हाउस भव्य 6 मंजिला भवन है, जिसमें 40 वीआईपी स्वीट
और 48 स्टैंडर्ड रूम तैयार किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मार्च 2026 में इसका उद्घाटन हो सकता है। हाउस में हर फ्लोर पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दिसंबर 2022 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक यहां पर राजस्थानी स्थापत्य के साथ ही राजस्थानी भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि राजस्थान भवन में प्रदेश की पूरी झलक दिखाई दे। नए राजस्थान हाउस में सीएम के लिए अलग स्वीट होगा या सेकंड फ्लोर पर होगा। यहां पर सीएम के आने और जाने के लिए अलग एंट्री होगी, साथ ही साथ एक अलग लिफ्ट भी सीएम के लिए बनाया जाएगा। खबर जालौर से बताते हैं, जहां पर विशनगढ़ के मानवाला गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर हुई सावल राम चौधरी की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर डीएसपी गौतम जैन भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि बकवास करने की जरूरत नहीं है, हम टाइम पास नहीं कर रहे, सड़क जाम करोगे तो मुकदमा लोगे। वहां मौजूद डीएसपी गौतम जैन ने कहा कि कल को कहोगे कि हमें मुलजिम सौंप दो, ये बच्चों का खेल नहीं है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल बुधवार को गांव में ट्रैक्टर ड्राइवर सावला राम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। ड्राइवर के पिता हरिराम ने रविवार में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बजरी माफिया पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। वो उनके पीछे क्या मोटिव है और वो उनकी क्या भूमिका है, इस बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। उनको भी हमने डिटेन किया था और हम उनसे भी पूछताछ लगातार कर रहे हैं। क्योंकि वो मृतक के परिजन कह रहे हैं कि पहले भी इनके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ था, उसको लेकर हो सकता है कोई आपसी रंजिश हो। इस तरह का मामला है, पहले कुछ हो रखा हो, ये परिजनों ने या एफआईआर में या परिजनों ने अब तक हमें नहीं बताया। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं में लीडरशिप पैदा कर पार्टी को मजबूत करने जा रही है। प्रदेश में आरएलडी की कोई और कई जगह पर बताया जा रहा है कि बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी और इसी तरफ पार्टी की ओर से 2 से लेकर 31 अक्टूबर तक देश भर में राष्ट्रीय एकता यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसी कड़ी में आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी के लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी हुआ। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि आज नौजवानों में एक बात जागृत हो रही है कि पैसे बिना राजनीति नहीं हो सकती। ये बात दूसरी है कि राजनीति के लिए जरूरी 3 चीजें हैं। पैसा तीसरे नंबर पर है, 1 नंबर पर समाज, दूसरे पर समय और तीसरे नंबर पर पैसा आता है। एक बात जागृत हो रही है कि राजनीति पैसे से होगी, तो मैं कहता हूं कि पैसा थर्ड पर है, नंबर 1 पर समझ, नंबर 2 पे समय और पैसा तीसरे स्थान पे है। जो लोग इसको नंबर 1 पे ले जा रहे हैं वो राजनीति को खराब कर रहे हैं। मेरा आरोप है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, मैं चौधरी चरण सिंह का शिष्य हूं, मैं गांधी जी को आदर्श मानता हूं, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को आदर्श मानता हूं कि जो पैसे को नंबर 1 पर राजनीति में ला रहे हैं और जो पैसे के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, मैं उसका खुला विरोध करता हूं। और मैं कहता हूं कि समय के साथ समझ के साथ समय लगाओ। पैसा तो अपने दोस्त लोग खुद देते हैं। गांधी जी ने 1-1 रुपया मांग के देश आज़ाद कर दिया, चौधरी चरण सिंह जी ने 10-10 रुपये लेकर देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो आज के नौजवानों को क्यों करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ रही है? देखिए, आज बड़ी संख्या में हमारे नए साथी जुड़े हैं, सदस्यता अभियान के तहत जुड़े हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने आज लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप रखा है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय श्री त्रिलोक त्यागी जी, हमारे माननीय मंत्री कैबिनेट उत्तर प्रदेश श्री अनिल जाटव जी और हमारे साथ में सगीर साहब जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं वो पधारे हैं। आपने जो कार्यकर्ता साथी, जो पदाधिकारी साथी हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी है, लोकदल के बारे में विस्तार से बताया है, नियमों का बताया है, किस तरह से हमें आगे भविष्य में बढ़ना है। टोंक में बहिर इलाके में सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी की अफवाह और इसके बाद तोड़फोड़ और लूट मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। टोंक पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 8 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया, साथ ही 5 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया। पुलिस आरोपी की कोर्ट में पेशी करेगी और बताया जा रहा है कि पेशी करने के बाद उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। घटनास्थल से पुलिस ने 2 बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किए। और उसमें जो चीज़ें आ रही हैं, ये निश्चित तौर पे ये है कि कॉल करके बुलाया ही गया है, तो इसकी भी हम पुख्ता रूप से इसकी तकनीकी जो जांच है वो करा के, और आगे भी अगर कोई आएंगे तो उनको हम उसमें राउंड अप करें।
और अब बात जीएसटी की करते हैं। जीएसटी में बदलाव आज से लागू हो गए हैं। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान पर जीएसटी कम होने से ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। इलेक्ट्रॉनिक के प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पर 28% से घटकर जीएसटी को 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही नवरात्र के मौके पर कंपनियों द्वारा दिए जा रहे ऑफर और कैशबैक के चलते ग्राहकों की काफी यहां पर उन्हें राहत और फायदा पहुंचाया जा रहा है। जिस तरह से जीएसटी स्लैब में परिवर्तन किया गया है, रिफॉर्म किया गया है, जीएसटी कम की गई है और लोगों को भारी राहत उम्मीद हो रही है और लोगों को अपेक्षा है कि कई ऐसी चीजें अभी तक और है जो जीएसटी दायरे से बाहर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजों पर जो है कमी आनी चाहिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ महिलाओं से हमारी बात हुई थी सुबह, उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये गुटखा, जर्दा और जो ये नशीले पदार्थों पर जीएसटी बढ़ाने का जो उनका ये कहना है इस पे और बढ़नी चाहिए ताकि जो है लोग इससे दूर हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो कहीं ना कहीं जो है वास्तव में लोगों को एक बड़ी राहत नवरात्रा के मौके पर ये मिली है और बाजार में इसकी रौनक स्पष्ट दिखाई दे रही है। लोग जो है उमड़ पड़े हैं बाजारों में सामान खरीदने के लिए। जो जैसे ही सरकार ने घोषणा की तब से उन्होंने परचेजिंग पावर को रोक रखा था, अपने परचेजिंग के डिसीजन को रोक रखा था, अब वो बाजार में लौट आए हैं। आज से जो है चाहे वाहन की दुकानें हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें हो या कोई अन्य दुकानें, कपड़े की दुकानें हो, सब जगह पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रिलम-पेल मची है ग्राहकों की। चूंकि नवरात्रा भी है और आज से जीएसटी का जो प्रावधान नया लगाया वो रेट जो है आज से लागू हो गई है। और बात अशोक गहलोत की करते हैं। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि नरेश मीणा पिछले 11 दिन से अनशन पर हैं। नरेश मीणा की भावना अच्छी है कि वो झालावाड़ में स्कूल गिरने से मारे गए बच्चों के परिजनों को ज्यादा मुआवजा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि इस तरह लंबे समय तक अनशन जारी रखने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। नरेश मीणा जनहित के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल को इस मामले में हस्तक्षेप कर अनशन तुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नरेश मीणा से भी अपील करता हूं कि आप अपना अनशन खत्म करें। आपकी भावना जनता तक पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर नरेश मीणा के समर्थन में अशोक गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि उनकी भावना अच्छी है। उनका एक जो मैसेज देने की कोशिश थी वो जनता तक पहुंच गई है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप अपना अनशन तोड़ें। साथ ही वो सरकार से भी अपील कर रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें, उनका अनशन तोड़वाएं। पूर्व सीएम का यह भी कहना है कि उनको जानकारी मिल गई कि नरेश मीणा का स्वास्थ्य अब अनशन की वजह से उस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। एक्स पर किया गया पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खैरतल तिजारा के भिवाड़ी साइबर क्राइम थाना ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह पर सबसे बड़ा एक्शन लिया और करोड़ों की ठगी का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने अब तक 1930 एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के मुताबिक 61 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की। अकेले पीड़ित योगेश जे देसाई से 40 करोड़ रुपए हड़पे गए। तो 61 करोड़ की बड़ी ठगी का पर्दाफाश किया गया। 3 शातिर के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अकेले एक शख्स से ही 40 करोड़ रुपए इन फर्जी फॉर्म बनाकर, फर्जी खाते खोलकर, खातों में बेचकर मोटे कमीशन के तौर पर इन्होंने ठगी की। जी देखिए, पूरे राजस्थान में 1 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक साइबर अपराधियों के खिलाफ श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत भिवाड़ी पुलिस ने पिछले 1 हफ्ते में 5 मुकदमे दर्ज किए हैं। अभी इनमें से एक मुकदमा जो म्यूल अकाउंट्स और जो फर्जी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, फर्जी सिम बेचते हैं और इस तरीके से करके साइबर क्राइम के जो पूरे चेन है उसमें सहयोग करके लोगों तक अकाउंट पहुंचाते हैं, उस पर श्री जय सिंह जी आरपीएस सीईओ साइबर थाना, उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पूरी नेटवर्क को पकड़ा है। कभी आपने सोचा है कि आप सुबह सुबह उठे और शौच के लिए जाएं और वहां कमोड में आपको कोबरा मिल जाए? इस रिपोर्ट में देखिए घर की दूसरी मंजिल पर कैसे पहुंच गया सांप और क्या हुआ जब कमोड में दिखा सांप। कमोड में कोबरा, दहशत में लोग। दूसरी मंजिल पर कैसे पहुंचा कोबरा? इस बार जिस कदर भारी बारिश ने कहर बरपाया, तो अब बारिश के बाद
जीव जंतुओं ने परेशान करना शुरू कर दिया है। अजमेर के बीके कॉल नगर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे कि कम्बोर्ड में कोबरा कहां से आया। घटना उस वक्त की है जब परिजन सुबह सुबह शौच के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कम्बोर्ड में कोबरा सांप बैठा हुआ है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य भी मौके पर जुट गए। ऐसे में कोबरा के रेस्क्यू के लिए परिजनों ने स्नेक कैचर को सूचना दी। सूचना पर कोबरा टीम राजस्थान के संरक्षक सुखदेव भट्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को रेस्क्यू किया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। बहुत ही प्यारा सा स्नेक हमारे जो पोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, ये दूसरी मंजिल पे आया है और आया किधर से ये पता नहीं है, बट खतरा तो बना ही रहता है। ये जबरदस्त पावरफुल इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा फीमेल है और बहुत ही जहर है इसके अंदर। परिजनों का कहना है कि कोबरा टॉयलेट में फन फैलाकर बैठा हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि कोबरा घर की दूसरी मंजिल पर कैसे पहुंचा। उधर टॉयलेट पर बैठे कोबरे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जहरीले जीव जंतु शहरों की तरफ पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्नेक कैचर ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के जीव जंतुओं को मारे नहीं, बल्कि उनका रेस्क्यू कराकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में इस बार नवरात्र महोत्सव में गरबा को लेकर बड़ा है फैसला हुआ है। आयोजकों ने गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से बैन कर दिया है। साथ ही पहचान पुख्ता करने के लिए आधार कार्ड और तिलक को अनिवार्य कर दिया गया है। गरबा को लेकर घमासान, नो टू भाईजान। पंडाल में जींस नहीं, केवल पारंपरिक परिधान। नवरात्रि पर वीएचपी बजरंग दल का बड़ा ऐलान। नवरात्रि में गरबा को लेकर देश भर के गरबा आयोजनों के नियम चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी गरबा आयोजकों ने गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए कई नियम बनाए हैं। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, पंडाल सज चुके हैं, गरबा पंडाल सज चुके हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो त्योहार होते हैं उसमें से नवरात्रि को भी माना जाता है। 9 दिन माता रानी की पूजा और पाठ होता है। भक्त माता रानी को मनाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा पंडालों के लिए नियम निकाले हैं, जिसको जो आयोजक है उन्होंने सर्वसम्मति से मान भी लिया है। जिले में हो रहे गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन रहेगा और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। गरबा आयोजन में आने वाले लोगों को तिलक लगाया जाएगा। साथ ही उन पर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव भी किया जाएगा। साथ ही अपील की गई है कि जीन्स और टी शर्ट के बजाय पारंपरिक परिधान ही पहनकर आएं। पंडाल में हिंदू पारंपरिक वेशभूषाओं में आप शामिल हो और इस भक्ति और शक्ति के उत्सव में आप शामिल हो। अश्लील पूर्वक गाने या न चलाए जाए। मातृ शक्ति उसके समर्थन में है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी हिंदू पंडाल में या इस गरबा पंडाल में ऐसे गैर तत्व न आए और जिहादी गतिविधियों पर रोक लगे। इन नियमों के पीछे हिंदू संगठनों का कहना है कि गैर हिंदू पंडालों में प्रवेश कर हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह के कड़े नियम जरूरी हैं। गरबा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमारी आयोजन समितियों से ये निवेदन है और उनसे बातचीत चल रही है कि जो भी इस प्रकार से लोग प्रवेश करेंगे इस गरबा महोत्सव में, उनके हम तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे और आधार कार्ड हम चेक करेंगे। साथ ही आयोजन स्थल पर गंगा जल और जो गौमूत्र है इसका छिड़काव करके हम स्थान को पवित्र करने का भी कार्य करेंगे। भीलवाड़ा में इस बार गरबा आयोजनों को मर्यादित रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नई पहल की है। देखना होगा इसका कितना असर होता है। खबर